जम्मू यूनिवर्सिटी ने साल 2002 और 2011 के बीच में 660 डेली वेजरों को, कैजुअल वर्कर और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमों को जम्मू यूनिवर्सिटी में मुलाजमत दी, यानी नौकरी दी। और नौकरी देने के बाद दिसंबर 2014 के बाद इन तमाम को पक्का करने का काम भी शुरू किया और 607 में से 599 यानी 607 में से 599 को पक्का भी किया गया। और पक्का किया गया 203 जो पोस्टें जम्मू यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल थी, जिन पोस्टों को कानूनी तौर पर एडवर्टाइज़ किया जाना चाहिए था और एडवर्टाइज़ करने के बाद उन पोस्टों के अगेंस्ट एप्लीकेशंस आती, इम्तिहान होता और नौकरी मिलती। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी ने इस सब को बाईपास किया और 607 में से 599 लोगों को 203 पोस्टें जब अवेलेबल हुई, इन्हें पक्का कर दिया। और कौन सी पोस्टें हैं जिन पोस्टों के अगेंस्ट इन डेली वेजरों को, कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमों को और कैजुअल लेबररों को पक्का किया गया? जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्पर, सफाई वाला, माली और अन्य कुछ और पोस्टें। और इतना ही नहीं, बल्कि बाकी लोगों को पक्का करने के लिए 396 सुपर न्यूमरी पोस्टें भी क्रिएट की गई। 396 आरजी पोस्टें भी क्रिएट की गई जिनके अगेंस्ट मुलाजमों को पक्का किया गया। और जब ये मुलाजिम रिटायर होंगे या किसी वजह से यूनिवर्सिटी की मुलाजमत से बाहर चले जाएंगे तो ये 396 पोस्टें ख़त्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, बल्कि इनमें से 51 मुलाजिम वो हैं जिन मुलाजिमों को तनख्वाह जम्मू यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज से देती थी और 5 मुलाजिम ऐसे भी हैं जिन्होंने 7 साल की लगातार सर्विस भी नहीं की थी। इन तमाम लोगों को पक्का किया गया। और साल 2022 इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी में 251 के करीब 251 सुपर न्यूमरी पोस्टें हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट पर हैं। और जब रजिस्ट्रार जम्मू यूनिवर्सिटी से फरवरी 2025 में सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर स्टेट को जब से यूनियन टेरिटरी बनाया है, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमने किसी को भी पक्का नहीं किया, किसी को भी रेगुलराइज नहीं किया। अब इस कहानी को मुकम्मल आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने मार्च 1994 में डेली वेजरों को, वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ को मुलाजमत देने पर मार्च 1994 में रोक लगाई और साथ में ये भी कहा कि जिन डेली वेजरों के ऑलरेडी 7 साल की सर्विस मुकम्मल हो चुकी है, हम उन्हें पक्का करेंगे, लेकिन कट ऑफ डेट तय कर दी 31 मार्च 1994। लेकिन जब कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी जब जम्मू कश्मीर के अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर से गए हुए ऑडिटरों ने जम्मू यूनिवर्सिटी के कागज़ों को फरोलना शुरू किया तो निकल कर ये आया कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने इर्रेगुलरली, बेईमानी के साथ 660 डेली रेटेड वर्करों को, कैजुअल वर्करों को और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमों को 2002 और 2011 के बीच में लगाया। और साल 2012 में उस समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने एक पड़ताल करवाई। जब उन्होंने पड़ताल करवाई तो पता ये चला कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ हुई हैं अपॉइंटमेंट्स में। और अगस्त 2013 में उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो आज भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदेश दे दिए इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए वाइस चांसलर के ख़िलाफ़, रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़, बाकी तमाम ऑफिसरों के ख़िलाफ़ जिन ऑफिसरों ने ये मुलाजमतें बांटने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कार्रवाई करिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी एजेंसी ने पता करने की भी कोशिश नहीं की कि बेईमानी किस लेवल तक हुई है, चोरी किस लेवल तक हुई है। वो हक जो जम्मू कश्मीर के तमाम अनएम्प्लॉयड नौजवानों का था, उस हक पर जम्मू यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े डाका डाला गया। उस डाके की खबर जम्मू कश्मीर की सरकार को उस समय हुई। मुख्यमंत्री ने कहा वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई करिए, रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई करिए जिन लोगों ने ये तमाम बेईमानियां की हुई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस बात को माना है कि 607 लोगों को कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली रेटेड वर्कर के तौर पर
जम्मू यूनिवर्सिटी में मुलाजमत मिली। यानी इस बात को माना है कि जो पहला ज़रूरी कदम जम्मू यूनिवर्सिटी को उठाने की ज़रूरत थी वो था एडवर्टाइज़ करना इन तमाम पोस्टों को, एडवर्टीज़मेंट के अगेंस्ट एप्लीकेशंस को लेना और एप्लीकेशंस को लेने के बाद इम्तिहान करवाना और नौकरी देना। ऑडिट ने माना है ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया और इन तमाम लोगों को जो पोस्टें अवेलेबल थी उन पोस्टों के अगेंस्ट रेगुलराइज किया गया और सुपरन्यूमरी पोस्टिंग क्रिएट करके भी इन तमाम लोगों को पक्का किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने किसी जम्मू यूनिवर्सिटी के मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई होते हुए देखी? जिन वाइस चांसलरों ने अपने वक्त में, अपने दौर में इन तमाम लोगों को पक्का किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जिन लोगों को नौकरी मिली, क्या उनको कभी शर्म आई कि हम चोर दरवाजे से जम्मू यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हुए हैं, खुद ही छोड़ दें? आपको हैरत होती है। हैरत इसलिए होती है जब आपको वो लोग उपदेश देना शुरू करते हैं जिन लोगों की खुद की नौकरी का रास्ता ठीक नहीं रहा है, जिन लोगों को जम्मू यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमत मिली और बाद में पक्का होने का रास्ता उन लोगों ने खुद तलाश किया और सिविल सेक्रेटरीट में बैठे हुए अफसरों ने उनकी मदद की और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों ने इंश्योर किया कि जो फाइल वहाँ से आए उस पर हम दस्तखत कर दें। अगर ये हाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों का है, अगर ये हाल यूनिवर्सिटी के उन जिम्मेदारों का है जिनको देश का भविष्य बनाना है, अगर वो बेईमानी को, अगर वो गलत तरीके से दी गई मुलाजमतों को जस्टिफाई भी करते हैं और उन मुलाजमतों को जस्टिफाई करने के साथ साथ में पक्का भी करते हैं, फिर सोचिए वो जब देश का भविष्य तैयार करेंगे किस तरह का भविष्य तैयार करेंगे। मिसाल यूनिवर्सिटी से कायम होनी चाहिए थी, होना यूनिवर्सिटी में वो सब कुछ चाहिए था जिसकी तवक्का आपको पीएससी और एसएसआरबी से है। न दलील दिया करें, न कोई कहानी स्टूडेंट्स को सुनाया करें कि एसएसआरबी में ये हो रहा है, पीएससी में ये हो रहा है। आप मिसाल कैसे दे सकते हैं? आपके तो यूनिवर्सिटी का खुद का हाल ख़राब है। यानी एक आदमी डेलीगेटेड वर्कर लगता है यूनिवर्सिटी में, एक कॉन्ट्रैक्चुअल लगता है, एक कैजुअल लगता है। ये मुलाजमत का कोई सीधा तरीका नहीं है। मुलाजमत का सीधा तरीका ये है कि आप एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, इम्तिहान लेते हैं और नौकरी देते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में रीत यही रही है कि आप इम्तिहान वक्त पर नहीं लेते, नौकरी वक्त पर नहीं देते, लेकिन आप डेली रेटेड, कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल के ज़रिए नौकरी वक्त पर देते हैं, उनको रेगुलराइज वक्त पर करते हैं और कानूनी तौर पर बाद में जाके इन तमाम मुलाजमतों को जस्टिफाई भी करते हैं। तो कैसे बदलेगा जम्मू कश्मीर?